साहब भैया। साहिब जी, मैं वो पूछना था। क्या पूछना? शंका था भैया। बताओ। वो क्या कहते हैं कि जैसे कि घर में, अब हम घर में जैसे रात में बाहर सोते हैं तो मच्छरदानी वगैरह लगाते हैं जैसे। हाँ, तो जैसे कि मच्छरदानी के अंदर मच्छर कोई बढ़ गया तो वो मजबूरी हो जाती है मारने, तो मारना पड़े, या तो गलत है कि सही है? बहन जी, भक्ति कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो? अब ये कॉमन सेंस की बात है बहन जी। देखो देखो, हंसने की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है ये। अब मजबूरी में कल को तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने लेके लठ आएगा तो तुम उसको मारोगे? नहीं भैया। ये पूरी दुनिया है क्या मछली मार रही है क्या बहन जी? नहीं, जैसे भैया बाहर तक सोते हैं ना, मच्छरदानी लगा तो फिर भक्ति क्या हुई बताओ? फिर जब मजबूरी आई तब तो अपने मर्यादा तोड़ दी, नहीं तो चल रहा है तो चल रहा है, तो फिर ये भक्ति थोड़ी है। फिर ये भैया आप खुद विचार करो। आप कह रहे हो कि भाई मजबूरी है मारना, तो मजबूरी तो बहन जी यहाँ पे हर चीज की है। कल को आपका पति आपको शराब पिलाने के लिए कहेगा, मांस पकाने के लिए कहेगा, तो वो भी तो एक मजबूरी हो गई। तो बना दोगे क्या? तो फिर मच्छर कैसे मार दोगे मजबूरी में बताओ? भाई गुरुजी ने कहा कि भगत तो चींटी तक को भी नहीं सता सकता, तो मच्छर कैसे मारेगा भगत? भगत का मतलब होता है यहाँ पे दुखी होना, परेशान होना। भगत को दुनिया दुखी करती है, दुनिया मारती है, भगत किसी को नहीं मारता, ना किसी को दुखी करता। भगत के लिए चींटी भी वही चीज है, हाथी भी वही चीज है, इंसान भी वही चीज है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है। तो थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ बहन जी, ऐसे भक्ति सफल नहीं हुआ करती है ना। कॉमन सेंस की बातें हैं, इन चीजों के लिए शंका समाधान नहीं होता है। अब जब यही चीजें हम नहीं सोच पा रहे तो बताओ फिर अगर थोड़ा बहुत को बड़ा संकट आ गया तब क्या करोगे? पवन दास कोई हमेशा थोड़ी रहेगा कोई समाधान करने के लिए। तो थोड़ा सा बहन जी विचार करो, अपना और कुछ इंतजाम कर लो। अगर वैसे मर जाता है रात को लेटते सेटते समय, कोई नीचे आ गया, मच्छर मर गया, तो उसमें हमें दोष नहीं है। अच्छा जी। लेकिन हमने जानबूझ के नहीं मारना दुनिया वालों की तरह तालियां पीट पीट के। बाल वगैरह में जुएं पड़ गई, ढेरे पड़ गए, तो भी हमने नहीं मारना। कोई तरीका अपनाओ, कोई निकालने का कोई तरीका अपनाओ, या अपने पूरे बाल कटवा लो, एक बार साफ करवा लो, लेकिन मारना नहीं हमने दवाई ववाई डाल के उनको। और भी एक दिन उन्होंने जैसे कि वो बनाते हैं ना, जैसे मीट मछली इन्होंने बनाया इनके पापा ने, तो जैसे हम तो भगवान को भोग लगाती हैं, भक्ति करती हैं, तो मैंने तो सामान वगैरह अपने घर में से मसाला वगैरह देती नहीं है, तो उन्होंने बच्चों से मंगा लिया था हमारे उसमें से। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे, वो लड़का है एक 10 साल का और लड़की 11 साल की है। तो उन्होंने कुछ नाम वगैरह संकल्प ले रखा गया? लड़की ले रखी है मेरे साथ ही वो। अब वो तो नादान बच्चे हैं, वो हो गई होगी गलती, गुरुजी से माफी मंगवा दो उनको, और क्या। हाँ, लड़का वो नहीं करता है आरती वगैरह, लड़की तो करती है बस। हाँ, तो कोई नहीं, बच्चे हैं वो नादान है, वो तो कर देते हैं गलतियाँ। तो मैं उनको मना तो कर रही थी, मैं कहा यहाँ से ना ले आया करो, तुम दुकान से ले आया करो जो भी खाना होया करे। तो ये भी मत कहा करो दुकान से ले आया करो। नहीं, मसाला वगैरह अपने महंगे मसाला बह डालने के लिए मतलब दुकान से ले आया करो, हमसे यहाँ से ना लिया करो। नहीं, हमने ये भी नहीं बोलना ना कि आप दुकान से ले आओ, क्योंकि वो सब्जी बनाने के लिए थोड़ी ले रहा है, वो तो मीट के लिए ला रहा है। हाँ। तो हमने उसको जगह भी नहीं बतानी कहाँ से लाना है, क्या करना है। उनके भाड़ में जाओ, तुमने खाना है नहीं खाना, जीना मरना तुम जानो। अच्छा। बाकी हम नहीं बना के देंगे, ना कोई सहयोग करेंगे, बाकी वो कहाँ से लाएगा क्या करेगा उसका काम है। ठीक है बहन जी, और बताओ कुछ है तो फिर। और भी संगाती बस भूल गई, याद नहीं रहा। अब वो भी कोई मच्छरदानी की होगी? नहीं, वो मच्छरदानी की नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा संघर्ष करो बहन जी, थोड़ा बहुत सहन भी करो। हाँ भैया, जैसे कि अभी ना चावल वगैरह खत्म हुए तो पार्सल थोड़े दिन में लगेंगे, तो मैंने वो भेजा था आपके बारे में ऑडियो बना के जी। हाँ, तो मतलब कि सारी सामग्री भेजनी है, एड्रेस तो मेरा भी है वही है। वो तो देख लेंगे, एड्रेस वगैरह आएगा उसी हिसाब से चेक करेंगे। हाँ भैया, वो भी भेज देना, एक स्पीकर भी जो 2400। वो बहन जी उसमें लिख के आएगा तभी विचार करेंगे, ऐसे ध्यान नहीं रहता, बहुत सारे आते हैं ऑर्डर। अच्छा। हाँ। और चवर तो भैया वही बड़ा वाला भेजना जिनसे मैंने अभी बहन जी चवर तो बंद हो गया, अब चवर तो आ ही नहीं रहे आगे।
और कितने दिन में आपको कोरियर अभी लगेगा? कोई भरोसा नहीं है बहन जी, सबर की व्यवस्था तो अपने अपने स्तर से करनी पड़ेगी सबने। अच्छा हाँ चलो ठीक है जी। ठीक है सब ठीक है।